दोस्तों फेल होना सीखिए। अगर आप 20s में हैं तो आपके लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। जितने 40, 50, 70 के लोग आपको अपने चारों तरफ थके हारे दिखाई देते हैं वो सब एक ना एक ज़माने में 20s में थे। आप ही की तरह एम्बिशियस थे, एनर्जेटिक थे, कॉन्फिडेंस रखते थे, दुनिया जीतना चाहते थे, दुनिया बदल देना चाहते थे। और फिर लाइफ में कोई ना कोई फेलियर ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि उनकी हिम्मत टूट गई, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, जज्बा ख़त्म हो गया। अपनी बैटरी में चार्ज बचाए रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप और मैं भी फेल होना सीखूं, सही तरीके से गिरना सीखूं, ताकि गिरते समय गर्दन, हड्डी या नाक ना टूटे। क्योंकि गिरेंगे तो आप हैं ही, फेल्ड अटेम्प्ट्स होंगे ही। इसलिए नहीं कि आप नालायक हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो ब्रोकन है। हम सक्सेस को 0-1 से देखते हैं। आप करोड़पति बन गए 1 सक्सेस, नहीं बने 0 फेलियर। आप यूपीएससी सेलेक्ट हो गए 1, नहीं हुए 0। और जब तक आप 1 पर नहीं पहुंचते तब तक आप 0 पर ही रहते हैं। और यहीं पे हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल इम्पल्स है, एवोल्यूशनरी इम्पल्स है, वो फेलियर अवॉइडेंस का है। देखिए नेचर में जानवरों के लिए एनर्जी काफ़ी वैल्यूएबल है, और फेलियर का मतलब है, और ख़ासतौर से रिपीटेड फेलियर या प्रोलॉन्ग्ड फेलियर का मतलब है वेस्टेड एनर्जी। तो ऑब्वियसली जो स्पीशीज़ फेलियर अवॉइडेंस का ट्रेट नहीं रखती थी, जो फेलियर के बावजूद वही काम करती रहती थी, वो एनर्जी वेस्ट करती चली गई। अब कई बार उन्हें समय पे खाना लेने की एनर्जी नहीं बची, या प्रीडेटर से बचने की एनर्जी नहीं बची, या कुछ और काम नहीं हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गए। खट्टे अंगूरों वाली कहानी में भी अगर आप देखें तो लोमड़ी 3-4 बार जंप लगाने के बाद जब अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो वो जंप लगाना बंद कर देती है। बायोलॉजी कहती है कि हर जंप में एनर्जी लगती है, और फेलियर में एनर्जी वेस्ट मत करो। यानी फेलियर से तो हम दूर भागेंगे ही, वो हमारी बायोलॉजी है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रोग्राम्ड है। कभी हम बोर हो जाएंगे, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कभी ऐसा लगेगा कि इंटरेस्ट नहीं आया, ये काम मेरे पैशन का नहीं है, कभी वो क्रिंज फील होने लगेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन फेलियर वाला काम मेरी बायोलॉजी ही मुझे नहीं करने देगी। अच्छा, सक्सेस की 0-1 की परिभाषा में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फाइनल पॉइंट को छोड़कर, फाइनल मंजिल को छोड़कर, डेस्टिनेशन को छोड़कर बाकी सब 0 होता है। मतलब ये उस तरह से है कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई के डेस्टिनेशन पॉइंट को छोड़कर बाकी हर पॉइंट का दिल्ली से बॉम्बे तक स्कोर 0 है। अब बायोलॉजी हमारी ऐसी है कि 0 पर अगर आप ज़्यादा देर तक रुके तो शोर मचाने लगती है कि भैया फेलियर हो रहा है, वेस्टेड एनर्जी हो रही है, काम बंद करो, जल्दी से कोई लॉजिकल सा रीज़न ढूंढो और कटो यहाँ से। हम छोड़ ही देते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर हम 0 पे हैं तो बायोलॉजी वहाँ रुकने नहीं देगी। और 0-1 की परिभाषा जो है, मतलब प्रॉब्लम यह हो गई कि लंबे समय तक 0 पे हैं तो बायोलॉजी वहाँ रुकने नहीं देगी, और 0-1 की परिभाषा जो है वो हमें 0 के अलावा कुछ देगी नहीं, 0 से 1 के बीच में कोई और पॉइंट देगी नहीं। अब सोल्यूशन क्या है कि भैया 0-1 की डेफिनेशन तोड़ी जाए। कैसे तोड़ी जाए? जैसे अपना सेंटीमीटर का स्केल होता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट 0, लास्ट पॉइंट 1, बीच में हर एक पॉइंट का हम कुछ स्कोर दे दें। वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग इस 0-1 की सक्सेस डेफिनेशन के अराउंड ही होती है। आप देखिए टॉपर्स के इंटरव्यूज़, या सुपरस्टार क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़, या 21 साल का करोड़पति कोई व्यक्ति बन गया, सारे के सारे 0-1 की सक्सेस डेफिनेशन पर बेस्ड हैं। या इवन जो प्रोडक्टिविटी गुरुज़ या मैनेजमेंट गुरुज़ आपको गोल सेटिंग की बात बताते हैं, वो भी 0-1 की ही सक्सेस डेफिनेशन पे चल रहे होते हैं, अक्सर उसी पे चल रहे होते हैं। जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर, क्लासिकल 0-1। यानी आप इस डेफिनेशन की जो मैसेजिंग है 0-1 की, इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है कि आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन हम और आप तो बहादुर लोग हैं, 0 और 1 की इस सक्सेस की डेफिनेशन को तोड़ना चाहते हैं। कैसे तोड़ें? कि भैया पहला पॉइंट तो 0 है, वापस अपने सेंटीमीटर स्केल को अगर आप देखें तो पहला पॉइंट 0 है, लास्ट पॉइंट 1 है। और मान लेते हैं कि मैं
वेट लूज़ करना चाहता हूँ या स्किल इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ या करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो वहाँ ये सेंटीमीटर स्केल कैसा बनाया जाए। मतलब थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया कि भैया स्टार्टिंग 0, फाइनल 1, बीच के हर पॉइंट का कुछ नंबर दे दो, 0 1 की डेफिनेशन तो नहीं चलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? प्रैक्टिकली ऐसे करें कि भाई अगर कल के मुकाबले आज की मेरी रिलेटिव पोजीशन क्या है, आज मैं अगर 1 के ज़्यादा नज़दीक हूँ तो आज को मैं सक्सेस मान लूँगा। और ऑब्वियसली मैं हमेशा ये चेक कर रहा हूँ, प्रोग्रेस चेक कर रहा हूँ कि मैं अपने डेस्टिनेशन के थोड़ा सा नज़दीक हूँ आज जितना मैं कल था। उसमें भी एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ और मैं जिम गया और मैंने अपना वज़न किया। अब कल मैं 73 था, आज मैं 74 हो गया। इतना रैंडम वेरिएशन नॉर्मली हो जाएगा। एक्सरसाइज भी की, खाना भी ढंग का खाया, फिर भी मेरा वेट बढ़ गया। अब अगर मैं प्रोग्रेस की ये डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ कि भैया अगर मैं डेस्टिनेशन के ज़्यादा नज़दीक हूँ आज कल के मुकाबले तो सक्सेस है, तो यहाँ पे तो फेलियर हो गया। अब वहाँ पे सोल्यूशन ये है कि मैं सक्सेस की डेफिनेशन आउटकम से नहीं, इनपुट से बनाऊँ। इनपुट क्या है कि भैया 1 घंटा मुझे वर्कआउट करना चाहिए। तो अगर मैंने अपना 1 घंटे का वर्कआउट कंप्लीट किया तो इसका मतलब सक्सेस है। ये मैं अगर डेफिनेशन लेकर के चलता हूँ तो मैं इस 0-1 की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कि मेरा टारगेट ये था कि मैं 73 किलो से 50 किलो हो जाऊँ, एंड जस्ट थ्रोइंग नंबर्स। तो 0-1 की डेफिनेशन में तो सक्सेस का मतलब है 50, उसके अलावा सब कुछ 0 है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम तो कंटिन्यूस सक्सेस लेकर के चलेंगे, 0 और 1 के बीच में हर पॉइंट का कुछ ना कुछ स्कोर दे देंगे। अब वैसे में अगर मैं अपनी सक्सेस का या प्रोग्रेस का मेजरमेंट वेट बनाता हूँ, तो जिस दिन मैं रैंडम कारणों की वजह से भी मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो मेरे फेलियर में काउंट हो जाएगा। तो मैं अपनी प्रोग्रेस का मेजरमेंट वेट से नहीं, आउटकम से नहीं, बल्कि इनपुट से, अपने वर्कआउट से बनाऊँ कि भैया अगर आज 1 घंटे का काम कर लिया, मैं वेट देख ही नहीं रहा हूँ। आज अगर मैंने 1 घंटे वर्कआउट कर लिया, इसका मतलब आज का दिन मेरे सक्सेस में 1 की तरह एंटर हो गया मेरे खाते में। अब ये मॉडल काम भी कर जाता है। काम इसलिए कर जाता है क्योंकि अगर आप डेली 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो या जो कुछ भी और आपका टारगेट है और उसके लिए 1 घंटा इनपुट दे रहे हो या 2 घंटा, जितना भी इनपुट आप देना चाहते हो, बेसिकली इनपुट एफर्ट अगर जा रहा है तो उसका असर होगा ही और उसका जो है इम्पैक्ट आने लग जाएगा। आपके आउटकम्स तो अपने आप ही चेंज होने लग जाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब आप रेगुलरली वो इनपुट एफर्ट ट्रैक कर रहे हो, रोज़ इनपुट एफर्ट डाल रहे हो, तो आपके एफर्ट की क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव करने लग जाती है। यानी जिस तरीके से मैं मान लीजिए आज कोई काम शुरू करता हूँ और मैं अगले 6 महीने तक केवल अपने एफर्ट को ही ट्रैक करूँगा, मैं आउटकम को ट्रैक नहीं करूँगा, तो भले ही मेरे एफर्ट का ड्यूरेशन ना चेंज हो, मेरे एफर्ट की क्वालिटी चेंज हो जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होने लग जाती हैं। कोई भी काम आप अगर 6 महीने तक करते रहो तो आप देखोगे कि जिस तरह से आप डे 1 पे काम कर रहे थे और जिस तरह से आप डे 180 पे काम कर रहे होगे, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं सक्सेस और फेलियर को रीडिफाइन करता हूँ और इसको मैं लेकर के चलता हूँ कि भैया जो क्लासिकल डेफिनेशन है सक्सेस की वो 0-1 है और उसके हिसाब से तो मैं हर दिन फेल कर रहा हूँ। मतलब अगर मेरी लड़ाई 200 दिन की है तो मैं 199 डेज फेल ही कर रहा हूँ। उसको मैं हैंडल कैसे करूँ? उसको मैं मेंटली हैंडल ऐसे करूँ कि मैं सक्सेस की 0-1 की डेफिनेशन तोड़ूँ और प्रोग्रेस को सक्सेस मानूँ और प्रोग्रेस को भी मैं आउटकम पे ना मेजर करूँ, इनपुट पे मेजर करूँ। ये लेसन कि फेल होना, ढंग से फेल होना, सही तरीके से फेल होना सीखना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर से तब जब आप अपने 20s में हैं, आपके सामने बहुत सारी लाइफ पड़ी हुई है, या फिर मेरी तरह जब आप मेंटली 20s में हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।